न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। अगले हफ्ते बकरीद का त्योहार है और उससे पहले ही देश भर में कुर्बानी को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। कहीं हिंदू संगठनों ने विरोध जताया तो कहीं मुस्लिम समुदाय प्रशासन की पाबंदियों से नाराज दिख रहा है। मुंबई से लेकर हैदराबाद और यूपी तक विवाद की लपटें उठ रही हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर बकरीद से पहले क्यों तकरार बढ़ रही है। बकरीद के पहले देश भर में कुर्बानी को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। मुंबई से लेकर हैदराबाद, यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर जगह धर्म, आस्था और कानून व्यवस्था के बीच खिंचती रेखाएं गहराती नजर आ रही हैं। कहीं अनुमति का इंतजार है तो कहीं विरोध की आवाजें बुलंद है। एक तरफ धार्मिक परंपराएं हैं तो दूसरी ओर विरोध का सुर छिड़ा हुआ है। ताजा विवाद मुंबई से है। मुंबई की मैत्री सोसाइटी, जहां करीब 170 परिवार रहते हैं और ये सोसाइटी बकरीद से पहले विवाद का केंद्र बन गई है। यहाँ के हिंदू परिवारों ने पुलिस और बीएमसी से शिकायत की है कि कुर्बानी से सोसाइटी में गंदगी और तनाव का माहौल बनता है। ठीक इसी जगह पिछले साल भी कोर्ट ने परिसर में कुर्बानी पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में सुरक्षा की निगरानी में कुर्बानी की गई। इस बार भी हिंदू पक्ष अड़ा हुआ है कि सोसाइटी को कत्ल खाना नहीं बनने देंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कुर्बानी उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है और वे कानून के दायरे में रहकर अपनी परंपरा निभाते हैं। हालांकि बीएमसी ने इस बार कुर्बानी की इजाजत नहीं दी है, जिससे मुस्लिम नाराज नजर आ रहे हैं और अब ऊपरी स्तर पर अपील करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुंबई के अलावा उत्तर प्रदेश में भी बकरीद से पहले माहौल गरमाया हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर खुले में कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग की है। उनका आरोप है कि हर साल लाखों पशुओं की निर्ममता से हत्या होती है, जिससे न सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत होती है बल्कि पशु क्रूरता कानून का भी उल्लंघन होता है। इसी के साथ ये भी मांग की गई है कि ये सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी ना हो और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती बरती जाए। जिसके बाद प्रशासन ने जिले को हाई अलर्ट पर रखा है और कहा है कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर बनाई रखी हुई है और स्थानीय पुलिस भी संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा रही है। बकरीद को लेकर चल रहे विवाद के बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वे किसी भी तरह की पशु बलि का समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी की जान नहीं बचा सकते तो आपको किसी की जान लेने का भी अधिकार नहीं है। उन्होंने बकरीद की परंपरा पर सवाल उठाते हुए कहा कि धार्मिक अनुष्ठान किसी की हत्या करके नहीं बल्कि करुणा और प्रेम से होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। कुछ इसे करुणा का संदेश बता रहे हैं तो कुछ धार्मिक परंपराओं में दखल की तरह देख रहे हैं। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरी की कुर्बानी दी गई होगी। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है। हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने भी बकरीद पर होने वाली कुर्बानी का विरोध किया है। संगठन के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि मजहबी आधार पर लाखों पशुओं की हत्या अमानवीय और बर्बर परंपरा है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर कहां लिखा है कि बकरीद पर बकरे की कुर्बानी जरूरी है। वीएचपी ने यह भी मांग की है कि सरकार इको फ्रेंडली और सांकेतिक ईद को बढ़ावा दे ताकि पशु हिंसा रुके और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है। इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। पूरे देश के सभ्य समाज आज कुर्बानी जैसी बर्बर परंपरा से पीछा छुड़ा रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। मेरा मुस्लिम समाज से आह्वान है, वे भी संवेदनशीलता का परिचय दें और इस बर्बर परंपरा में बदलाव लाएं। देनी है कुर्बानी तो सांकेतिक रूप से दें, इको फ्रेंडली दें। यह कौन सा तरीका है कि मासूम पशुओं का इस प्रकार से निर्मम हत्या करोगे, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करोगे, उनको आतंकित रखोगे और फिर कहोगे यह हमारा अधिकार है।
इसलिए आप सबसे अपील है, विशेष तौर पर भारत के पर्यावरणविदों से, कि वे सब आगे बढ़ें और इस बर्बर परंपरा को। संगठन ने इसे पशु संरक्षण कानून और संवैधानिक मूल्यों से जोड़ते हुए सख्त कानून बनाने की मांग की है। ये बयान मुस्लिम संगठनों को चुभ गया और विवाद अब सियासी रंग लेने लगा है। मौलाना साजिद रशीदी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी इस्लामी आस्था का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे रोकना धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि किसी भी धर्म को उसकी परंपरा निभाने से रोकना संविधान के खिलाफ है। उन्होंने वीएचपी पर मुसलमानों को बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि बकरीद की कुर्बानी सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुर्बानी मुसलमानों की आस्था से जुड़ी हुई है और देश के कई मंदिरों में भी बलि दी जाती है। और उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी वीएचपी के बयान को नफरत की राजनीति करार दिया है। बकरीद पर बयानबाजी अब सियासत में बदल चुकी है, जहां आस्था और राजनीति आमने सामने खड़ी है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रेस रिलीज देखी जिसमें उन्होंने हमारी कुर्बानी को क्रूरता और हिंसा जैसे शब्दों से व्याख्यात किया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं, यह हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है। और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता कि बलि आपकी यहां भी महत्व रखती है। ये राजनीति इसी तरह से जानबूझकर की जाती है ताकि विकास से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएं। मेरी सड़क क्यों नहीं बनी ये पूछने की टाइम ही नहीं हो, वो नैरेटिव में आए ही नहीं। नौकरी क्यों नहीं लगी ये बात ही ना हो। ये इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। कोई भी वो उठाए, वो जानबूझकर उठाता है ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर इसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए। दिल्ली, हैदराबाद और दूसरे शहरों में भी कुर्बानी को लेकर विवाद सामने आए हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों में घर के बाहर बकरे बांधने और खुले में कुर्बानी को लेकर झगड़े की नौबत आ गई है। लोगों ने पुलिस को बताया और मामला सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। वहीं हैदराबाद में गाय की कुर्बानी को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि शहर के 9 इलाकों में खुलेआम गाय के बछड़े की कुर्बानी के लिए बेचा जा रहा है। उन्होंने इसे पशु संरक्षण का उल्लंघन बताते हुए आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। राजा सिंह ने चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। उन्होंने इसे हिंदू भावनाओं के खिलाफ बताया और कहा कि इस तरह की गतिविधियों से सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंच सकता है। इस मामले पर हैदराबाद पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन तनाव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है और उसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक है, इसके 7 विधायक है और 40 से अधिक कारपोरेटर हैं। इन्हीं के विधानसभाओं में, इन्हीं के डिवीजन में किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। बकरीद के माहौल में एक और विवाद पश्चिम बंगाल से सामने आया है, जहां एक वायरल वीडियो में पुलिस अफसर हिंदू समुदाय को धमकाते हुए दिख रहा है। वीडियो में अफसर कहता है कि रात को देख लेंगे। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने यह वीडियो जारी कर ममता सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में डर का माहौल बनाया जा रहा है। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने इस मुद्दे को उठाते हुए राज्यपाल और गृह सचिव से शिकायत की मांग की है। मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है और राज्य सरकार पर दबाव बढ़ गया है। करते रहो, अभी एक्शन तो रात में दिखाएंगे हम, ठीक है? तो ऐसी रात में करना मेरा साथ। पुलिस आप देखिए उनकी बयानबाजी, और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के जितने भी पुलिस वाले हैं, सो कॉल्ड पुलिस वाले, उन सबको जो है नेता बन जाना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वो नेताओं वाली बयानबाजी करते हैं। और आज भी जैसा आपने बताया, पुलिस वाला हिंदू युवा को कहता है कि दिन में तुम जय श्री राम कर लो, रात उसकी है, रात उसको उठाएगा। मैं भी देखता हूँ, तू उठा के देख ले चल। बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर देश में उठा विवाद अब धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। एक तरफ धार्मिक आस्थाएं हैं तो दूसरी ओर कानून व्यवस्था और संवेदनशीलता का सवाल बना हुआ है। मुंबई से लेकर हैदराबाद और यूपी से लेकर बंगाल तक हर राज्य में अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं।
कहीं विरोध, कहीं समर्थन और कहीं तनाव की आशंका बनी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बयानबाजी तेज हो चुकी है और प्रशासन की जिम्मेदारी अब सिर्फ त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की नहीं, बल्कि आपसी सौहार्द बनाए रखने की बन गई है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।